अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आज कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस ब्लास्ट में 56 लोगों की जान गई थी। 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे अहमदाबाद में। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहना है कि उस वक्त के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश थी। बीजेपी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अहमदाबाद ब्लास्ट के वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने रची थी। और मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद से पहले जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, यूपी कोर्ट ब्लास्ट हुआ था 2017 में, उसके बाद दिल्ली में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था और उस बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ था, जिसमें आज कोर्ट ने इन 38 आतंकवादियों को सजा सुनाई है। तो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट अहमदाबाद में ही नहीं, जयपुर में हुए थे, दिल्ली में हुए थे और यूपी कोर्ट ब्लास्ट में भी इन्हीं में से कुछ कॉमन आतंकवादी हैं जिनका हाथ है। लेकिन बड़ा खुलासा इस समय यह है कि कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची गई थी। इसका मतलब जो इन्वेस्टिगेटिव टीम ने जिस तरीके के साक्ष्य कोर्ट में पेश किए, उसके बाद यह साफ हो गया कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों की यह कोशिश थी कि उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश भी रची गई थी। गोधरा कांड के बाद इंडियन मुजाहिदीन हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ एक आतंकी संगठन था जिसने तमाम बड़ी साजिशें रची थी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं और रौनक कुकड़े हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र दीक्षित, देखिए ये जो 38 आतंकवादी जिनको आज सजा सुनाई गई है, ये वो कॉमन आतंकवादी हैं जिन्होंने यूपी कोर्ट ब्लास्ट हो, चाहे जयपुर ब्लास्ट हो, चाहे दिल्ली का सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हो, उसमें ये कॉमन है। लेकिन ये बड़ा खुलासा अगर कोर्ट अपने आदेश में ये लिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उस समय सीएम थे, उनको मारने की साजिश, बड़ा खुलासा। जी हाँ, बिल्कुल। जब ये मुकदमा चला था तो उस दौरान जो तथ्य सामने रखे गए थे अदालत के, उसमें एक तथ्य जो है गुजरात पुलिस की ओर से ये भी रखा गया था कि जो लोग पकड़े गए हैं उनकी साजिश का एक हिस्सा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या का भी था। उनको मारने की साजिश थी और उन्हें जो ट्रेनिंग दी गई थी हलोल के जंगलों में, पावागढ़ गुजरात का जो इलाका है वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें भी उन्हें ये बताया गया था कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाना है। और इस बात को यहाँ पर जब अदालत में जब मुकदमा चल रहा था तो सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक आरोपी ने भी इस बात को कबूल किया था और ये जानकारी दी थी कि इस तरह की साजिश रची गई थी कि नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाए। तो ये पूरा मामला जो है ना केवल आम लोगों को बल्कि साथ साथ जो राजनेता थे, जो सत्ता में बैठे लोग थे, उनको भी टारगेट करने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। और उस साजिश गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर? जितेंद्र, मैं आपको रोक रही हूं, गौरव भाटिया को सुन लेते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। 2008 में जब ये आतंकवाद की घटना हुई, उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी की जान को भी खतरा था। आतंकवादी उनको भी निशाना बना रहे थे, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, उन्होंने उसे निभाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े रहें। जैसा मैंने आपको बताया, एक थरो इन्वेस्टिगेशन हो जो जड़ तक जाए, त्वरित कार्रवाई हो और जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो, यह सुनिश्चित किया गया। और आज उसी का परिणाम सामने आया है और एक बहुत मजबूत संदेश जो आतंकवादी संगठन है उनको गया है कि भारत की अखंडता की तरफ अगर बुरी नजर उठाओगे तो फांसी चढ़ा दिए जाओगे, आजीवन कारावास। और हम आपको बता दें, इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक पटेल अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। रौनक पटेल, एक बड़ा खुलासा हुआ है, उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और गोधरा कांड के बाद जिस तरीके से इंडियन मुजाहिदीन ने इन हमलों को अंजाम दिया था, अब कोर्ट ने भी अपने
फैसले में मोहर लगा दी है कि नरेंद्र मोदी निशाने पर थे? देखिए, मैं पूरा सिलसिला बता देता हूं। उस दिन जैसे पहला ब्लास्ट हुआ, एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगे, और क्योंकि जो आखिरी ब्लास्ट हुए थे वो सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर हुए थे। और इस बात में सच्चाई ये भी है क्योंकि तब जो पुलिस के आला अधिकारी थे उन्होंने नरेंद्र मोदी को आगाह किया था कि आप अस्पताल में मत जाए, क्योंकि हर कोई जानता था कि इस प्रकार की वारदात होती है तो नरेंद्र मोदी जाना चाहते हैं। और ये वजह रही थी कि तुरंत नरेंद्र मोदी नहीं गए थे, लेट निकले थे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने पुलिस के साथ बैठक की थी, पुलिस के जो डीजीपी थे उनके साथ बैठक की थी। उसके बाद सिविल अस्पताल पे पहुंचे थे और सिविल अस्पताल के गेट पर ही ट्रॉमा सेंटर के बाहर ही ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अभी जो एक मंत्री है प्रदीप सिंह परमार, वो भी खुद इंजर्ड हुए थे और कई सारे लोग इंजर्ड भी हुए थे और कई सारे जाने भी गई थी। उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है, उसकी जो ट्रेनिंग कैंप लगा था वो गोधरा के पास, पंचमहाल में, हालोल के पास, पावागढ़ एक गढ़ है जहां पर हुई थी, जहां स्टोन कटिंग का जो खदान होता है, जो बंद पड़ी हुई खदान थी, वहां ट्रेनिंग कैंप हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आया था और जो सीआरपीसी 164 के तहत जो बयान दर्ज है उसमें भी सामने आया था कि जो लोगों ने ट्रेनिंग ली थी उन्होंने उनको दो टाइप की ट्रेनिंग दी थी, एक मास किलिंग की थी और एक टारगेट किलिंग की थी। और टारगेट किलिंग जो था वो सिविल अस्पताल का था। तो स्वाभाविक तौर पर ही गौरव भाटिया की बात पर गौर भी करना चाहिए और इस प्रकार का बयान जो है वो अदालत में खुद जो दोषी है, अभी दोषी साबित हुआ है, उस अभियुक्त ने लिखवाया है। सच्चाई ये भी है। बिल्कुल, रियाज भटकल, इकबाल भटकल, आतिफ अमीन, ये तमाम वो बड़े आतंकवादी जिन्होंने इन हमलों को अंजाम दिया था, चाहे यूपी कोर्ट ब्लास्ट हो, चाहे दिल्ली सीरियल ब्लास्ट हो, चाहे जयपुर ब्लास्ट हो। मैं एक बार जितेंद्र दीक्षित आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए जितेंद्र दीक्षित, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो एक एक कर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई बयान दे रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की जान खतरे में थी। कोर्ट का फैसला आया है, जाहिर सी बात है साक्ष्यों के आधार पर आया है, लेकिन चुनाव भी चल रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या सहानुभूति की एक लहर मनाने की कोशिश बीजेपी के नेताओं के द्वारा की जा रही है? जी हाँ, देखिए बीजेपी की ओर से हमेशा जो है इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे को उठाया गया है, आतंकवाद के खिलाफ बात की गई है। और अब आज ऐसे मौके पर जब उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कुल 5 राज्यों में जब चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में जब ये ऑर्डर आता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी इसको चुनावी तौर के लिए, चुनावी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूर कोशिश करेगी और ऐसा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरी अब से कुछ देर पहले बात हुई थी अहमदाबाद पुलिस के जॉइंट कमिश्नर राजेंद्र असारी से, और उन्होंने ये कहा था कि जब ये बम धमाके हुए थे तो इसके इन्वेस्टिगेशन में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो है व्यक्तिगत तौर पर निगरानी कर रहे थे, लगातार अधिकारियों के टच में थे और पड़ताल कर रहे थे कि आखिर इन्वेस्टिगेशन का कितना प्रोग्रेस हुआ। ये इसलिए था क्योंकि उन धमाकों के बाद में ये तत्कालीन गुजरात सरकार की नाक का सवाल बन गया था, क्योंकि उसके 1 साल पहले ही आपको याद होगा 2007 में गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए थे और उन चुनावों में मोदी जी की ओर से यही बात रखी जा रही थी कि गुजरात एक बेहद सुरक्षित राज्य है, यहां पर आतंकी हमले नहीं होते हैं। और उसके अगले साल ही इतना बड़ा आतंकी हमला अहमदाबाद में हो जाता है, तो जाहिर तौर पर ये एक नाक का सवाल बन गया था। ठीक है। तो बिल्कुल जितेंद्र दीक्षित को आप सुन रहे हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर थे, अब ये कोर्ट के आदेश के बाद भी मोहर लग गई है। गुजरात पुलिस ने उसी समय जो चार्जशीट दायर की थी उसमें यह जिक्र किया गया था कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी निशाने पर थे, और कोर्ट के फैसले में क्या कुछ लिखा हुआ है वो बड़ी बातें भी जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए वो बड़ी बातें मैं आपको बता देती हूं। दिसंबर 2007 में केरल के वागामोन जंगल और जनवरी 2008 में गुजरात के हालोल पावागढ़ के जंगलों में आतंकी तालीम देने के लिए कैंप लगाए गए थे। यह बड़ा खुलासा जब कोर्ट का एक आदेश आ गया है आज, उसके बाद बड़ी बातें हम बता रहे हैं। इस कैंप में हाजिर रहने वाले आरोपियों ने एक दूसरे के लिए गाड़ियों के इंतजाम किए थे। इस कैंप के दौरान जिहादी भाषण करके व ट्रेनिंग कैंप के दौरान बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही कैंप के दौरान टारगेट किलिंग और मास किलिंग करने की भी चर्चा हुई, जैसे कि हमारे सहयोगी रौनक पटेल हमें बता रहे हैं, माफ कीजिए।
और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट बनाना व गुजरात के अलग अलग शहरों में बम ब्लास्ट करना भी तय किया गया था और उसकी ट्रेनिंग भी इन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स में दी गई थी। केरल के वागामोन जंगल में और गुजरात के हालोल पावागढ़ के जंगलों में इन आतंकवादियों को तालीम दी गई थी। इंडियन मुजाहिदीन के ये तमाम वो आतंकी जिन्होंने सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, उत्तर प्रदेश कोर्ट में ब्लास्ट किया था, जयपुर यानी राजस्थान में ब्लास्ट किया था, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट किए थे। रौनक पटेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक पटेल, इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग यही देश की धरती पर हुई थी और अब इतना बड़ा खुलासा हो रहा है। कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है उसके लिए भी ये बहुत बड़ी सफलता है अगर वो इन आतंकवादियों को कन्विक्ट करा पाए, क्योंकि बहुत उलझा हुआ ये पूरा मामला था। देखिए, जो अफसर है अब नहीं, लेकिन तभी भी यही बताते थे कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, डीजी को कहा था, बाद में जो जितने भी बड़े अफसर थे उनको फोन करके कहा था कि इस मॉड्यूल को क्रैक आप करोगे तो देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। जैसा कि आपने ट्रेनिंग वाली बात बताई, उसके बाद आगे की बात बता देता हूं। सूरत में भी 40 जितने बम प्लांट किए गए थे, हालांकि वो फटे नहीं थे, लेकिन 4 गाड़ी चोरी होती है थाने से। वो 4 गाड़ी मारुति फ्रंटी थी, उनको भरूच लाया जाता है। उसमें से 2 गाड़ी जो है विस्फोटक और बम बनाकर, भरूच में बम बने थे, बम बनाकर अहमदाबाद लाया जाता है। अहमदाबाद में 20 ठिकानों पर प्लांट किया जाता है। बाकी की 2 गाड़ी सूरत जाती है और जो सूरत गई थी वो ब्लास्ट नहीं हुई, अहमदाबाद के ब्लास्ट हुए। और उसके बाद में पूरी टेरर जो ट्रिप थी थाने से लेकर अहमदाबाद तक की, उसका पूरा दौरा किया गया था। बिल्कुल रौनक पटेल, और ये पूरे मामले का खुलासा तब हुआ था जब दिल्ली में 13 सितंबर का सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद 19 सितंबर को बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ। वहां से जब एक जिंदा आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद सारे साक्ष्यों के तार जोड़े गए और तब यह खुलासा हुआ कि ये आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन के हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।